नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले क्लास में हम लोग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का 2020 महासंग्राम के नाम से जो एक हमारा चैनल में सबसे ज़्यादा इस समय जो चल रहा है तो वो है PYQ प्लस पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का MCQ। ये चीज़ें हम उसमें करेंगे। PYQ का वीडियो क्लास आपको अलग से दिया जाएगा, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम सॉल्व करेंगे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे या आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि पहला क्लास जो आपका T20 का डला हुआ था, 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को हम लोग कवर किए थे, तो वो चीज़ें आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी कितना भी पढ़ते जाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। उसका प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस उद्देश्य से ही इतना मेहनत किया जाता है कि आपका जो एक एक चीज़ आप थ्योरी में जो पढ़े हैं तो वो चीज़ें आपका धीरे धीरे क्लियर होने लगें। एक समय ऐसा आएगा कि जब सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्वेश्चन बोले नहीं कि आपके तुरंत खट से दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर सर ये होगा, आप तुरंत उसका जवाब दे देंगे। तो चलिए, महासंग्राम T20 2020 में आज दूसरा क्लास आपके सामने है। तो प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी सर्कल के अंतर्गत आने वाले राज्यों की संख्या। इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। जिस क्वेश्चंस में रुकने लायक रहेगा, जो थोड़ा सा भारी क्वेश्चन लगेगा या टफ समझ में आएगा आपको, हम सब समझ जाएंगे, वहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा देंगे। तो उत्तर पूर्वी सर्कल के अंतर्गत आने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए, सबको पता है कितनी है, 6। अब इसमें 4, 5, 7 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से हैं उनको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न क्रमांक 22 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उत्तर पूर्वी सर्कल का मुख्यालय है? तो जो उत्तर पूर्वी सर्कल का आपका मुख्यालय है वो शिमला में तो है नहीं, क्योंकि वो आपका जम्मू कश्मीर में है। मुंबई में है नहीं, महाराष्ट्र का है ये। त्रिवेंद्रम, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, शिलोंग। क्या हो जाएगा? शिलोंग। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी। सेना डाक सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? सेना डाक बताया था आपको ना थ्योरी पढ़ाते समय कि आर्मी पोस्टल सर्विसेज का ये हेड होता है। कौन होता है? महानिदेशक DG साहब तो होते नहीं हैं, कोई मतलब नहीं है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल नई दिल्ली, ये भी नहीं होते हैं। अपर महानिदेशक APS का ही कोई एक, देखिए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल APS का ही होगा कोई, नई दिल्ली में जो होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 56 APO स्थित है। 56 APO आपका दिल्ली से संबंधित है। और 99 APO किससे है उसको थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। इसको हम 1 CBPO भी बोलते हैं, 99 APO को 2 CBPO बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 25 में बोला गया है, ये पूछ लिया, 1 CBPO का पिन क्या है? पिन कोड क्या है इसका? तो 1 CBPO का 56 नई दिल्ली, यानी 900056। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर का प्रमुख होता है? प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर पूछा गया है, तो उसका जो हमेशा एक ही आदमी होता है, चीफ पोस्ट मास्टर, CPM, मुख्य पोस्ट मास्टर इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, यहाँ पे पोस्ट मास्टर भी दिया है, सब पोस्ट मास्टर भी दिया है, ब्रांच पोस्ट मास्टर भी दिया है। ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है आपका BPM, कोई मतलब नहीं है उस ऑप्शन से। पोस्ट मास्टर मुख्य पोस्ट मास्टर के नहीं हो सकते हैं, प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर के नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। डाकघर कितने भागों में विभाजित है? तो जो हमारा डाकघर है वो हमेशा 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं आप उसको हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। डाकघर की 3 श्रेणियों में से कौन सी नहीं है? देखिए, आ भी गया ऑप्शन में। कौन कौन से नहीं है? उप डाकघर है, प्रधान डाकघर है, शाखा डाकघर है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं। ये तीनों आपके डाक श्रेणी के ही डाकघरों के प्रकार हैं। 29 में पूछा गया है, प्रधान डाकघर, इसका नेतृत्व नहीं किया जाता है। प्रधान डाकघर का नेतृत्व
किसके द्वारा नहीं किया जाता है? सहायक पोस्टमास्टर, मुख्य पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर, वरिष्ठ पोस्टमास्टर। प्रधान डाकघर का किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसमें देखिए पोस्टमास्टर, वरिष्ठ पोस्टमास्टर, मुख्य पोस्टमास्टर, सहायक पोस्टमास्टर इसमें ऑप्शन में हो सकता है। अगर ये नहीं होगा तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा। अगर इस तरह से आता है तो राइट आंसर बाकी इसका यही हो सकता है, डी। क्योंकि मुख्य पोस्टमास्टर तो आपको पता ही है, पोस्टमास्टर भी पता है, सीनियर पोस्टमास्टर भी पता है, असिस्टेंट पोस्टमास्टर नहीं हो सकता, या तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक, 30 नंबर पे आइए। शाखा डाकघरों में साधारणतया डाक संबंधी मुख्य काम होते हैं। गलत उत्तर का चयन करिए, कौन सा नहीं होता है शाखा डाकघरों में? डाक वितरण और प्रेषण होता है, मनी ऑर्डर जारी करना और भुगतान करना होता है, बचत खाते में जमा निकासी, बचत खाते में जमा निकासी, एक सेकंड फिर से ऑप्शन में आइए। डाक वितरण और प्रेषण ये तो होता है, मनी ऑर्डर जारी करना और भुगतान करना, इसको भी देखिए। बचत खाते में जमा एवं निकासी, रजिस्ट्री वस्तुओं और पार्सलों को बुक करना, इसमें कौन सा नहीं होता? रजिस्ट्री वस्तुओं और पार्सलों को बुक करना। ये पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। अब आपको जो डिवाइस मिली है, मोबाइल मिला है, उसके माध्यम से रजिस्ट्री डाक आप बीओ से भी बुक कर सकते हैं। ये पहले का सवाल है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर आइए प्रश्न क्रमांक 31 में। प्रश्न क्रमांक 31 में क्या पूछा गया है? शाखा डाकघर की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है? शाखा डाकघर सबसे निचले दर्जे का डाकघर होता है, बिल्कुल सही है। शाखा डाकघर का लेखा संबंध उप डाकघर एवं प्रधान डाकघर में हो सकता है, बिल्कुल सही है। शाखा डाकघर में बचत बैंक में संबंधित सुविधाएं असीमित रूप में होती हैं, ये गलत है। क्योंकि शाखा डाकघर में जो सीमा बैंकिंग में लेन देन जो है ना, आपका एसबी से जमा निकासी, वो लिमिटेड है, असीमित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 32 में आइए। उप डाकघरों और प्रधान डाकघरों में जनता को दी जाने वाली सेवाओं में साधारणतः कोई फर्क नहीं होता है सिवाय इसके, किसके? डाक वितरण और प्रेषण। डाक वितरण और प्रेषण सभी जगह होता है। रजिस्ट्री और पार्सल बुक करना भेजना सभी जगह होता है। बचत बैंक में जमा निकासी, और डी में है मनी ऑर्डरों को जारी और भुगतान करना। तो इसमें देखिए ध्यान से, जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है सी नंबर पे जो दिया है ऑप्शन में, बचत बैंक में जमा और निकासी, तो जो आपका हेड ऑफिस में जमा निकासी होगा तो वो सब ऑफिस में उतना लिमिट नहीं रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। प्रश्न क्रमांक 33 में आइए। कुछ डाकघरों में जो सभी डाक संबंधी काम नहीं किए जाते हैं, लगाए गए प्रतिबंध पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस भाग के रूप में प्रकाशित डाकघर सूची में मिलेंगे? तो ये आपका भाग 3 में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री। किस प्रकार के प्रधान डाकघर प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर में आते हैं? ऐसे प्रधान डाकघर जो छोटे नगरों में हैं, ये नहीं आएगा। ऐसे प्रधान डाकघर जिनका व्यवसाय ज़्यादा है, ये भी नहीं आएगा। ऐसे प्रधान डाकघर जो राजपत्रित अधिकारियों के कार्यभार में आते हैं, गेस्टेड ऑफिसर्स के, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 35। जो अपने डाकघरों में डाकघर अधीक्षक के सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाकघर अधीक्षक, देखिए जो अधीक्षक का कार्य करता है वही कार्य जो जिस पोस्ट ऑफिस में होता है। दूसरा चीज, जो वही कार्य करता है उस अधिकारी को क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी के प्रधान पोस्ट मास्टर, क्या बोलते हैं उसको? प्रथम श्रेणी के प्रधान पोस्ट मास्टर, पहले ऑप्शन में ही दिया है, राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन भी देखिए ऐसा बना रहता है कि जिससे आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब थ्योरी आपका क्लियर रहेगा तो फिर कोई समस्या नहीं है। प्रश्न क्रमांक 37 में आइए। सैनिक डाकघरों के पते पर बुक नहीं किया जाएगा, क्या नहीं बुक किया जाएगा? तो हम उसको आपको जब क्लास में पढ़ाए थे तब भी बताए थे कि सैनिक डाकघरों में मूल्य देय वस्तुएं, वीपी और मनी ऑर्डर बुक नहीं किए जाते हैं। ये दो चीजें नहीं बुक की जाती हैं, अलग अलग भी इसीलिए ऑप्शन में दिया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। 37 नंबर पे, निम्नलिखित में किस श्रेणी के डाकघरों में सभी प्रकार का डाक व्यवसाय होता है? प्रधान डाकघर,
शाखा डाकघर, फ्रेंचाइजी ऑफिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रधान डाकघर हो जाएगा, वहां पे सभी कार्य किए जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 38 नंबर सवाल में पूछा गया है किसी भी डाकघर के काम को 8:30 बजे रात्रि तक बढ़ा सकते हैं और उन्हें रविवार को भी खुलवा सकते हैं, इसके लिए कौन सी अधिकृत है, ये किसको ये अथॉरिटी है? तो ये अथॉरिटी हमारे डीजी साहब को दी गई है, ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। पीएमजी साहब का नहीं है, एचओसी साहब भी नहीं है, अधीक्षक साहब भी नहीं है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। रात्रिकालीन डाकघरों के कार्य समय का निर्धारण कौन करेगा? तो नाइट पोस्ट ऑफिस के काम समय का जो निर्धारण करता है वो हमारा हेड ऑफ सर्किल के माध्यम से किया जाता है, सीपीएमजी साहब करते हैं। और क्या पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 8:30 बजे तक टाइम किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो वो डीजी के पास अथॉरिटी है। प्रश्न क्रमांक 40 में देखिए, महानिदेशक किसी भी डाकघर के समय को 8:30 बजे रात्रि तक बढ़ा सकते हैं और रविवार को खुलवा सकते हैं। ऐसे डाकघरों को क्या कहा जाएगा जो रविवार को भी खुलते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा नाइट पोस्ट ऑफिस है वो रविवार, संडे प्लस पोस्ट ऑफिस अदर हॉलीडेज में भी खुला रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नाइट पोस्ट ऑफिस। तो ये रहा दोस्तों T2020 का महासंग्राम का वीडियो नंबर 2, टेस्ट नंबर 2। आप इसको अच्छे से देखिएगा, थ्योरी क्लास अटेंड करिए, रिवाइज करिए और इसको भी साथ साथ में करते चलिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका थ्योरी का क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। मेन आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए।